Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn transport of carbon dioxide in this 8th part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. गाइस ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फिर भी आज पढ़ेंगे बिकॉज आज डिटेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ रहे हैं. सो CO2 का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, नियरली 20 to 25% इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC. हाउ? सो हियर इट रिएक्ट्स विद एमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट करता था हीमोग्लोबिन से और क्या बनाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. बट यहाँ पर क्योंकि CO2 जो है वो रिएक्ट करता है अमीन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से, सो यहाँ पर कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है. एंड 70% जो है वो कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयंस. ओके, एंड द 7% इज इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा. प्लाज्मा से जाता है डिजॉल्व्ड स्टेट में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे. तो कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन होता क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड है क्योंकि ये CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर मेजर फैक्टर विच अफेक्ट दिस फाइंडिंग इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके अगेंस्ट कौन काम करता है? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में अगेंस्ट कौन था? CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो यहाँ पर जो अफेक्ट करता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देखो ये तो कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन जो है वो मेनली टिश्यू का है और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो एल्वियोलाई का था. तो यहाँ पर टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है. यू नो वेरी वेल कि क्यों हाई होता है. यहाँ पर कैटाबॉलिज्म होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 हाई होता है. ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होती है यहाँ पर. तो मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन इन टिश्यू. ठीक है, नाउ इन एल्वियोलाई क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है. ये आपको पता है, कल मैंने बताया था अच्छे से डिटेल से. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है. तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा CO2 का फ्रॉम कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन. ओके, एंड उसका मतलब क्या हुआ, जो CO2 बाउंड हुआ था टिश्यू में हीमोग्लोबिन से, वो डिलीवर्ड हो गया एल्वियोलाई में क्योंकि यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, नाउ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं हम. 70% एस बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट में क्या होता है, पहले दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि RBC कंटेंस एन एंजाइम विच इज़ इन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन एंड दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ओके, ये एक एंजाइम है जो कैटलिस्ट का काम करता है. नाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन माइन्यूट क्वांटिटीज़. मतलब यहाँ पर वेरी हाई कंसनट्रेशन में है RBC में, लेकिन प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर लो क्वांटिटी माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है. ठीक है, सो अब क्या होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, आपको पता है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 बनता है. तो यहाँ पर टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है. तो यहाँ से CO2 प्रोड्यूस होता है, टिश्यू से CO2 प्रोड्यूस होता है. अब CO2 कहाँ जाएगा, RBC में जाएगा. तो RBC में डिफ्यूजन हो जाता है CO2 का और प्लाज्मा में भी होता है. जो मैंने बताया कि 7% इज कैरिड इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, तो यहीं पर 7% चला जाता है प्लाज्मा में और जो बाकी 70% है, देखो टिश्यू से आता है 77%. ओके, तो 7% चला जाता है प्लाज्मा में एंड 70% जाता है RBC में. अब RBC में क्या होता है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. मैंने बता दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलिस्ट का काम करता है. तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3. ओके, अब कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होकर बनाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम है. ओके, सो वो बनाता है HCO3 माइनस आयन प्लस H प्लस. अब देखो ये दोनों कहाँ जाएगा, HCO3 माइनस आयन और H प्लस. जो H प्लस आया ऊपर से वो रिलीज होता है और वो जो रिलीज हुआ H2CO3 से वो क्या होता है, कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन से. एंड हीमोग्लोबिन आप जानते हो RBC में ही रहता है, तो वो वहीं पर हीमोग्लोबिन में, क्योंकि वो RBC में ब्रेक डाउन हो रहा था, वो तो वहीं पर RBC में कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन से और बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड. अब जो HCO3 माइनस आया वहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ था और जो बना था वो मेजोरिटी अमाउंट में जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा में. ठीक है, मेजोरिटी अमाउंट में बनता है, मैंने बताया HCO3 माइनस आयन वो डिफ्यूज़ हो जाएगा प्लाज्मा में.
ठीक है, सबसे ज़्यादा HCO3- आयन बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में भी होता है HCO3- आयन मतलब बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर फॉलो करता है ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और डिफ्यूज कर जाता है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में अब आगे पढ़ोगे आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, या जो बच्चे पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल आयंस होते हैं, लाइक सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, इवन बाइकार्बोनेट आयंस भी होता है, इसलिए तो ग्रेडियंट फॉलो करके आ रहा है, यहाँ पर लेस अमाउंट में है एज कम्पेयर टू आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, सोडियम से कंबाइन कर जाता है, सोडियम आयन से कंबाइन करता है और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब यहाँ पर जो मैंने बताया था 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, तो यहीं पर वो 70% जो CO2 है वो कैरिड एज बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा से जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि थ्रू प्लाज्मा, ओके, ये जो बाइकार्बोनेट जो कैरिड एज बाइकार्बोनेट मैंने लिखा है वो थ्रू द प्लाज्मा, क्योंकि आरबीसी के बाद जो HCO3- है ना वो आ गया है प्लाज्मा में, और सारा फंक्शन ये सब हुआ है प्लाज्मा में, तो ये प्लाज्मा से जाता है। ठीक है, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में शॉर्टकट में लिख दिया है। ओके, उसी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब उसी टाइम जब ये HCO3- आयन प्लाज्मा में आ रहा होता है, तो प्लाज्मा में मैंने बताया कि बहुत सारे मिनरल्स आयंस होते हैं, तो उसी टाइम ये, क्योंकि इसे तो कंबाइन करना है सोडियम आयन से, तो उसी टाइम प्लाज्मा से भी जाता है क्लोरीन आयन आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन आ रहा है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से जा रहा है क्लोरीन आयन आरबीसी में। ठीक है, डिफ्यूजन से, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरबीसी, तो वो जाएगा प्लाज्मा से। तो इसी को कहते हैं हम हैमबर्गर फिनोमिना और क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, हैमबर्गर फिनोमिना और क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन शिफ्ट कर रहा है प्लाज्मा से आरबीसी में, शिफ्ट कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, रिस्पॉन्स ऑफ HCO3- आयन, क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ओके, सो टू मेंटेन, ये होता क्यों है, हैमबर्गर फिनोमिनन होता क्यों है, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस और दस इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। ठीक है, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां से बाइकार्बोनेट आ रहा है तो यहाँ से क्लोरीन जा रहा है। ठीक है, तभी तो ये आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन सबसे ज़्यादा आ जा रहा है तो वहाँ का पर कमी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन शिफ्ट कर जाता है, और इसे कहते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन और क्लोराइड शिफ्ट। ओके, व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच एल्वियोलाई, अब क्या होता है कि जो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया, मैंने आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर दिया। अब क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बाहर भी तो जाना है उसे, तो वो जब जाता है अब अपना रास्ता सारा काम पूरा करके, जब वो बाहर जाने का सोचता है तो उसे बहुत सारा क्रॉस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट करता है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो प्लाज्मा से जाता, तो वो वहाँ पर जब एल्वियोलाई के पास जाएगा तो वो डिसोसिएट करेगा। अब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो जब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन अलग अलग हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, और ये सब को जो एफिनिटी को इंक्रीज करता था, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन और सोडियम बाइकार्बोनेट जो बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको बढ़ावा दे रहा था, बट यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रेकडाउन और एक चीज़ से होता है, स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि एल्वियोलाई में कल मैंने पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेटेड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। वो क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है काम, यहाँ पर वो एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो H+ आयन को देता है मीडियम में, मतलब एल्वियोलाई में वो H+ आयन छोड़ देता है। अब उससे क्या होता है, जो CO2 फ्री हुआ यहाँ से फ्रीड फ्रॉम, अब उससे क्या होता है, सॉरी, जो H+ आयन यहाँ पर वो छोड़ा, उससे CO2 फ्री हो जाता है ब्लड में, और वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर वही बाहर निकल गया CO2। तो ये प्रोसेस अभी मैं अच्छे से बताऊंगी कि H+ आखिर कैसे फ्री कर देता है CO2 को।
ठीक है। H2CO3 को तोड़ता होगा तभी तो CO2 फ्री हो रहा है। तो वो बुक में बस एक लाइन में आपको इक्वेशन लिख दिया है, बट वो डिस्कस नहीं किया है एनसीईआरटी में, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाती है। तो वो CO2 वहाँ से फ्री हुआ और वो चला गया एटमॉस्फेयर में। तो इसी इसी को कहते हैं जो हेल्डन इफेक्ट। एक और इफेक्ट आया, वहाँ पर आपने पढ़ा हैमबर्गर फिनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट। एक और चीज़ न्यू है जो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं देख कर बता रही हूँ आपको। हेल्डन इफेक्ट है, जो इफेक्ट ऐसा होता है, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन डिसोसिएशन ऑफ देस कंपाउंड। यहाँ पर देखो ये स्टिमुलेट हो रहा था, जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो इफेक्ट जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑन डिसोसिएशन ऑफ देस कंपाउंड, उसी को कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, हेल्डन इफेक्ट उसी को कहते हैं। नाउ अब ये डायग्राम है, डरना मत, बहुत ईजी है और इससे मैं पूरा जो अभी पढ़ाई वो आपको समझ आ जाएगा क्या मैं बताना चाहती। देखो टिश्यू में मैंने बताया 77% CO2 होता है, ठीक है। वो आया 70% डिफ्यूज़ किया आरबीसी में। देखो ये आरबीसी मैंने बॉक्स में बना दिया, और 7% चला गया प्लाज्मा में। ये जो खाली स्पेस सारा दिख रहा है ये सब 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 क्या है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये आ गया 70% आरबीसी में, और 7% अपना चला गया डिजॉल्व्ड स्टेट में, जो जाना था उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था डिजॉल्व्ड स्टेट में वो चला गया प्लाज्मा में, और 70% आ गया आरबीसी में। अब आरबीसी में क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम है, तो वहाँ पर अपना इसका ब्रेकडाउन होता है। मतलब ये क्या होगा, वाटर से कंबाइन करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन और H+। ठीक है, H+ क्या हो रहा है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल के बना रहा है हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो आरबीसी में ही प्रेजेंट होता है। अब HCO3- आयन यहाँ से निकल जाएगा और वो जाएगा प्लाज्मा में। देखो मैंने ये सब खाली स्पेस जो भी है प्लाज्मा समझना, तो ये प्लाज्मा में गया और क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बनाया। उसी टाइम क्या मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा से है वहाँ से क्लोरीन आयन आरबीसी के अंदर चला जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयोनिक बैलेंस के लिए चला जाएगा। तो उसी कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, अब देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन आया वो अब जाएगा एल्वियोलाई में, और वहाँ पर कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी। अभी मैंने सारा वर्ड में आपको बताया था, ये डायग्रामेटिकली बता रही हूँ। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट आया एल्वियोलाई में, वहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो गया। क्यों ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि वो एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि H+ रिलीज करता है। ये एसिड का काम करता है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वो H+ रिलीज करता है और इसका ब्रेक डाउन करवाता है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद ये H+ हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट से मिक्स होता है और सोडियम आयन को बैक इनटू द प्लाज्मा, सोडियम आयन को बोलता है तुम प्लाज्मा में ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्लाज्मा में ही ज़रूरत है, क्योंकि फिर से तो ये प्रोसेस होना होगा ना, फिर से कंबाइन करना होगा, तो इसलिए प्लाज्मा को भेज देता है अपना काम कि भाई प्लाज्मा तुम अपना चीज़ वापस ले लो, तुमसे मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहता। ओके, तो ये HCO3- आयन से जाके जुड़ता है और बनाता है H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर और H2O+ CO2 बन जाता है। तो हाल्डन इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक आप समझ सकते हो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टिमुलेट किया और और क्या कहते हैं ब्रेकडाउन करवाया H2O और CO2 में, तो इसे ही कहते हैं हाल्डन इफेक्ट। अब ये जो CO2 है ये चला जाएगा एटमॉस्फेयर में बाय द हेल्प ऑफ एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायरेशन करोगे तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो मैंने सारा कुछ बता दिया। ओके, नाउ एनसीईआरटी का कुछ लाइन है और जो इम्पोर्टेंट है वो उसको मैंने वहाँ डायग्रामेटिकली बताया और बहुत अच्छे से समझाया, बस ये लाइन देख लो क्योंकि एनसीईआरटी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। समझ गए? ओके, now second point, the CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन से ट्रैप्ड हुआ था टिश्यू में और वो ट्रांसपोर्ट हुआ एल्वियोलाई में और वहाँ पर रिलीज हो गया CO2 में। नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा ये लर्न रखना, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, सो आज मैंने पढ़ा दिया। गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.